आदर के चलत भयो जगत क्यों शोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। गुरु हजूरी बैठी गुरु प्यारी साधी निवाजी लाडली साध संगत जी अति वड पापी हो जो कि गुरु दी गोद दाने गुमान रहे हो। तान तान साहिब श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जिन्हां दा अज शहीदी गुरपुरब है, शहीदी दिवस है। सिख इतिहास दे विच कहा जाए तो एक विरागमई दिन है, पर गुरु प्यारी साध संगत जी सिख इतिहास में जो भी शहीदियां हुई हैं उन्होंने बहुत ही महत्व है। ये गुरु पातशाह की जी महान शहादत हुई है साध संगत जी, ये हिंदू मत का धर्म बचाने के खातिर मेरे धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह ने महान शहादत दी। मेरे तो पहला आप जी ज्ञानी जी तो गुरु घर के जेडे बाबा जी ने हेड ग्रंथी उन्होंने तो शब्द कीर्तन सुन रहे थे। उसके बाद साडे वीर जी ने आप जी शब्द कीर्तन के नाल जोड़िया, क्योंकि बहुत महान दिवस है गुरु तेग बहादुर दिवस जिन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा है। और गुरु साहब जी नूं असीं किवें त्याग सकते हैं साध संगत जी? शब्द कीर्तन करके जिन्ना शब्द कीर्तन गावांगे असी उन्ना ही गुरु महाराज जी के पास पहुंच सकते। तो आओ इतिहास के नाल जुड़ते हैं। जो भी समय धन गुरु नानक देव पातशाह ने दास की झोली विच पाया है, दास अति लेनी है गुरु नानक पातशाह ने। नाले विनती करता है गुरु नानक पातशाह इसी प्रकार दास के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रख। ये दास सदा तेरा गुणगान गाता है, विसर नाही दातार अपना नाम दे। कभी भी अपने तो विसार ना, हमेशा अपन यही अरदास करनी है। साध संगत जी आओ जिन्ना भी समय है, क्योंकि समय सर ही को आना है। सब तो पहला गज बस के गुरु महाराज जी की फतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज मेरे नौवें गुरु नानक पातशाह की नौवीं जो। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के साहिबजादे। माता गुजरी जी के महल मेरे धन धन साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पिताजी। 26 साल साध संगत जी भोले दे विच बैठ के मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने जप तप किया है। एवं नहीं असीं कहते ना भाई वो कमरे च वड़ के बैठा वो नाम जपदा है, पावर मिलती है। वाहिगुरु नाम के अंदर बड़ी पावर है। ये जो 26 साल गुरु महाराज जी ने बकाले पिंड दे विच जो बाबा जी का नानका सी उते बाबा जी ने जो जप तप किया ये महान शहादत ने किया सी। गुरु पातशाह जानते सी कि ऐसा समय आएगा जो ये शहादत होगी। साध संगत जी पानी विच बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। गुरु साहब शहनशाह है, शहनशाह शहनशाह जी दी गुरु तेग बहादुर पातशाह उन्होंने जिंदगी के विच 2 शाह आए, मक्खन शाह लबाना लखी शाह बंजाना। दास्तान आप जी मोटी मोटी गल्लां दे नाल जोड़ रहे क्योंकि समय घट है, पर कुछ ऐसी गल्लां जो दसनी भी जरूरी है। मक्खन शाह लगाना वो सन जिन्हां दा जहाज डुबिया सी रेते विच, आप जी ने साखी सुनी हुई सी।
हाँ जी, जहाज रेते दे विच डुब गया सी, निकल नहीं रहा सी, फस गया सीगा। मक्खन शाह लबाणे ने 500 सोने की मोहरा की अरदास की सी गुरु नानक पातशाह जी की जोत दे अगे। तो उस समय गुरु तेग बहादुर पातशाह ने ना अपना कंधा दे के बैठे भोरे दे विच सी, कंधा दे के ना रेते दे विचों मक्खन शाह लबाणे का जहाज पार लगाया सी। उसी मक्खन शाह लबाणा जिन्होंने गुरु महाराज जी को प्रकट किया सी। अज मक्खन शाह लबाणे वर्गे सिखां की बड़ी लोड़ है, बड़ी लोड़ है साध संगत जी। अज तक कोई माफ करना गुरु घर आके राजी नहीं है। गुरु को प्रतक्ष करना मक्खन शाह लबाणा वर्गे सिखां की बड़ी लोड़ है। और एक लखी शाह बंजारा, एक ने प्रतक्ष किया और एक लखी शाह बंजारा, जिन्होंने गुरु साहब जी की देह को संभालिया। ये शहनशाह दे जिंदगी च 2 शाह आए सन। गुरु पातशाह अमृतसर विखे भी गए, आनंदपुर साहब आए, आनंदपुर साहब की नगरी बसाई मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने। फिर अमृतसर, जो अमृतसर तो फिर आनंदपुर साहब आए ना, साध संगत जी, औरंगजेब जेड़ा मुगल बादशाह सी, बहुत अत्याचारी सी औरंगजेब, बहुत अत्याचारी। इन्ना अत्याचारी कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी कैद च किया होया सी। मां बाप रब दा रूप है, पर औरंगजेब ने शाहजहां को भी कैद च किया होया सी। जल पानी अपनी मर्जी दे नाल छकाउंदा सी। ऐसा औरंगजेब अत्याचारी सी। आज औरंगजेब ने क्या है, 1.25 मन जनेऊ, 1.25 मन थोड़ा नहीं, शासन 1.25 मन जनेऊ ये मेरे सामने आएगा ता मैं प्रसाद सकूंगा, ता मैं रोटी खाऊंगा, नहीं तो रोटी नहीं खाऊंगा। या हर एक हिंदू को मार के मुस्लिम बना देता जावे, या 1.25 मन जनेऊ आऊगा ता औरंगजेब कहना मैं प्रसाद सकूंगा। हिंदुओं से बड़ा अत्याचार था। जो औरंगजेब को किसी ने सलाह दी भी 1.25 मन जनेऊ थोड़ा नहीं होता, तुसी इवें करो जिहड़े कश्मीरी पंडित ने ना, इन्हां दी बड़ी वैल्यू है कश्मीरी पंडित। हाँ जी, कश्मीरी पंडितों को आप किसी प्रकार मुसलमान बना दो, सारे हिंदू मत मुसलमान बन जाए। औरंगजेब ने जेडे कश्मीरी पंडित सी ना, उन्हां दा जेड़ा मुखिया सी कृपा राम, उसका नाम सी भाई कृपा राम। औरंगजेब ने अपने कोल बुलाया, आखन लगा भाई या तो तू मुस्लिम धर्म अपनावा या फिर तेको मार देता जाएगा, जिवें तू करना तिवें करना। साध संगत जी, मरदा की नहीं करता। कृपा राम जिहड़ा सीगा मुखिया, वो आखन लगा औरंगजेब नूं कि तुसीं सानू 6 महीने की मोहलत दो। औरंगजेब ने 6 महीने की जो मोहलत दी ना, तो कृपा राम कभी राजपूता को जा रहा है, कभी किसी विद्वाना को जा रहा है, कभी किसी पंडिता को जा रहा है, कि किसी प्रकार उन्होंने बचाव हो सके। उसके बाद वो अमरनाथ की यात्रा से भी गया है, तो उत्थे साध संगत उसको सुपना आया है। सुपने विच शिव जी भगवान आए ने, कोई कहता मूर्ति भी बोली, कोई कहता चिट्ठी भी मिली। आओ ये सी कि जेड़ा धर्म बचना सी, वो गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत के कारण ही बचना सी। सुपने दे विच कहे शिव भगवान आए ने, कृपा राम नूं आखदे ने भाई तू जिथे मर्जी घूमला, राजपूता दे ताकतवर जगह ते घूमला, किसी ने तैनूं बचाना। जे कोई तादा धर्म बचा सकता है ना, वो गुरु नानक दा घर है। गुरु नानक दे घर के अलावा कोई तुहाडा धर्म नहीं बचा सकता। तुसीं गुरु नानक के घर का आसरा लो। साध संगत जी, ये सच है।
ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ, 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, दुखी विमल कश्मीर के चल आए पुरी आनंद, वहां आषाढ़ी पकड़िए श्री हर गोविंद के चंद। विपर दुखी कश्मीर, विपद का भाव पंडित, दुखी दुख कश्मीर के पंडित। वो आज गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी के लखते जिगर धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह दा अगे आके अरदास बेनती कर रहे कि महाराज सानू तुसी बचा सकते हो, साडा धर्म तुसी बचा सकते हो, साडे धर्म नू खतरा है। गुरु तेग बहादुर पातशाह बोले, घबराओ ना, जो निरंकार करेगा सो भला करेगा, तुहाडे धर्म नू कुछ नहीं होण दिंदे। मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखदे, पिता जी इन्हां दे धर्म नूं की खतरा है, किवें इन्हां दा धर्म बच सकदा है। तो मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह आखण लगे, गोबिंद राय जी इन्हां दा धर्म तां बच सकदा है जे कोई महान महान शख्सियत कह लो, महान गुरु, महान महापुरुष कोई अपना शीश का त्याग करेगा तो इन्हां दा धर्म बच सकता है। तो मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते, पिता जी आप जी तो बड़ा महाविद्वान महापुरुष, आप जी तो बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। कश्मीरी पंडितां नूं कि तुसी जाके औरंगजेब नूं कह दो तुहाडा गुरु तुहाडा मुर्शद गुरु तेग बहादुर है, उन्होंने तुहाडी बाह पकड़ ली है। जे अगर वो मुसलमान धर्म कबूल कर लेंगे तो तुसी सारे मुसलमान बन जाएंगे। तो तुसी चिंता ना करो, असी अपना शीश दे देंगे, तुहाडा धर्म बचा देंगे। ये मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने आख्या, असी शीश दे देंगे पर तुहाडा धर्म बचा देंगे। जो गुरु तेग बहादुर पातशाह तैयारियां कर रहे ने, हुण तो औरंगजेब ने अपने सैनिक भी भेजे कि भाई जाओ तुसी गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं लेके आओ। साध संगत जी, गुरु तेग बहादुर पातशाह असीं कह रहे हैं, पर औरंगजेब ने नहीं आख्या होना गुरु तेग बहादुर पातशाह, क्योंकि वो जालम बादशाह है भाई, वो नहीं आख्या गुरु नूं, पर असीं गुरु नूं गुरु तेग बहादुर पातशाह आखना। उन्हें की बोल वरते होंगे असीं नहीं जानते। जो सैनिक आए ने तो मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह आखन लगे भी तुसी जाओ, असी आप अपने आप आवांगे ते अपनी गिरफ्तारी दवांगे। कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता सी मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं। ये सब निरंकार दी खेड है, ये सब गुरु तेग बहादुर पातशाह जानते हैं। सैनिक वापस लौटा दिते गए ने। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे नाल 4 सिंह गए ने, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी दे भाई जेता जी, ये गुरु साहब जी दे नाल ने। गुरु साहब जी ने जांदे जांदे कई इलाकियां विच कई जगह दे विच जिथे जिथे गए ना उथे भाग लांदे गए ने। पटियाले दे विच दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा कम चमासिया दे दिन सी साध संगत जी, उत्थे गुरु साहब रहे, उत्थे कई खेड़ मेरे गुरु साहब जी ने कीते, कईयां दे भाग जगाए,
कई जगह ते गए मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह। आखिरकार मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह आगरे की धरती ते आ गए। ते आगरे की धरती ते आके गुरु पातशाह जी उत्थे हुण उन्होंने फैसला लिया कि असीं गिरफ्तार होवांगे। कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता गुरु साहब जी। गिरफ्तार भी किन्हां दे हत्थ होए? एक सज्जन सी जिसनों पैसिਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, गरीब सी। उस सज्जन ने आख्या, क्योंकि मेरे गुरु तेग बहादुर का सब जानते हैं ना, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचान। मेरे गुरु साहब सब अंदरूनी जानते ने, साडे मन में की चल रहा है सब जानते ने। गुरु साहब जानते सी कि भाई इसनों पैसे की लोड़ है। तो वो सज्जन आया, आखन लगा गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं कि पातशाह आपने गिरफ्तारी देनी है, तो आप जी के सिर पे इनाम है कि जो आप जी को गिरफ्तार करेगा उन्हें इतना पैसा मिलेगा। साथ संगत जी, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह आखन लगे सजना तो फिर तू सानू गिरफ्तार कर ले। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने उत्थे भी भला किया उस सज्जन का, उसके हथों गिरफ्तारी दे के दिल्ली दे विच आए। तो जिहड़ा गरीब सी ना उन्होंने अमीर बनाया। साहे शहनशाह है मेरा गुरु तेग बहादुर पातशाह, साहे शहनशाह ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ गिरफ्तारी ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੂਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤ ਹੈ, इसका ना कोई किसी नाल वेर है, ना ये निर्वैर है, ना निर्भव। पातशाह दा किसी दे नाल वैर नहीं, वो निर्वैर ने, निर्भव ने, वो किसी को डरते नहीं है। भूतां दी हवेली च रखिया जाना है, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बाहर कर दिता गया। गुरु पातशाह ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ भूतां दी हवेली ਦੇ ਵਿੱਚ रात रखना है। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी, रात ਨੂੰ भूत आया, उसने अपनी कही सुनाई। साध संगत जी, उस भूत का भी पता हो गया। मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने उस भूत की जूनी कट दी। ऐसे मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह। हाँ जी, असी भी गुरु घर साहब आए थे, क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह गए कितने बनना। अज भी बाणी रूप के विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह बैठे। 10 गुरुआं दी जोत साडे सामने है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत। बाणी गुरु है, वो गुरु ही बाणी, इसके विच सारे अमृत ने, किधरे भजन की लोड़ नहीं है। हम जो सवेर हुई ना, देखा भी उस हवेली से जाके देखते हाँ, भूत ने तो हो सकता है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को खत्म कर देता हमें। पर की देखते हैं मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह चौकड़ा मार के बैठे ने, जप तप कर रहे हैं। इस चीज को देख के दंग रह गए सैनिक। जो औरंगजेब को खबर पहुंची ना, औरंगजेब भी दंग रह गया कि भूत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक ही गल हुई भाई साध संगत जी, उस हवेली दे विच एक सज्जन गुरु पातशाह ने मिलना है। आखन लगा, पातशाह आप जी ने कुछ दिनों तो कुछ नहीं खाता, आप जी की बड़ी कृपा हो जाएगी जो आप सेवक के घर प्रसाद कर सको। देख लो मेरे गुरु पातशाह कैद ने, करन करावन करने हार स्वामी है मेरा गुरु। बाबा जी आखन लगे, अच्छा आप प्रसाद सिखाना चाहते हो? वो कहना हाँ जी। गुरु पातशाह कहते ठीक है, कल सवेरे तुसी अपने घर प्रसादा सिखाओ, असी अपने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਓਗੇ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਉਣਗੇ। ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਲੀਏ ਸੱਜਣ ਆਖਦਾ, ਭਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, अगले दिन प्रसादा तैयार किया गया है, बुआ खोल दिता गया है और मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह, भाई मती दास जी, सती दास जी, भाई दयाला जी, भाई जेता जी, उन्होंने घर लंगर प्रसादा छकण आए हुए। उत्थे जो लंगर प्रसादा छक रहे ना, तो बाहरों एक काजी लंघ रहा सी। काजी उसको निकल रहा सी, की देखदा कि गुरु तेग बहादुर पातशाह उत्ते प्रसादा छक रहे ने, वो तो पई गिरफ्तारी दे विच ने। बड़ा अग बबूला होया अंदर ही अंदरों, क्योंकि मनमुख सी। जेडे मनमुख होंदे ने ना, अपनी मन दी मर्जी करते ने, जेडे गुरमुख होंदे ने, वो गुरु दे नाल जुड़दे ने। उस काजी नूं बड़ा होया कि ये गुरु तां गिरफ्तारी दे विच सी, पर इस सिंह दे घर आके प्रसादा छक रहे हैं। तो इहदे नूं उत्ते एक होर सिख आ गया, आखण लगा, पातशाह साडे घरे भी प्रसादा छको भाई। मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह आखन लगे, कोई ना भाई, कल तेरे घर प्रसादा छक लांगे, कल तू प्रसादा छका दी। हुण ये गल काजी ने सुन ली, तो जाके औरंगजेब नूं आखन लगा कि जेड़ा तुहाडा दरोगा है ना, दरोगा वो सतगुरां दे नाल मिल गया है। औरंगजेब कहंदा, किवें मिल गया? कहंदा, तुसीं तां गुरु साहब जी नूं कैद कीता होया है ना। औरंगजेब कहता, हाँ असं कैद किया हुआ है। कहता, पर मैं अपनी अखी वेख्या है, गुरु तेग बहादुर पातशाह तां उस सिख दे घर प्रसादा छक रहे सी। मैनूं इवें लगदा तुहाडा दरोगा गुरु तेग बहादुर पातशाह दे नाल रल गया है। जदों ये गल औरंगजेब नूं पता चली, ते नाले काजी ने यह भी आख्या, कल भी वेखना, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने एक सिख नूं होर आख्या, असीं कल तेरे घर भी प्रसादा छकण आवांगे। तो काजी ने आख्या औरंगजेब नूं कि देखो तुसी, तो औरंगजेब ने भी सनाह दिलाया, तो आखन लगे दरोगे नूं कि दरोगा ध्यान रखी किते एक गुरु इधर उधर ना होवे। ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि काजी ने कहता ना, हुण अगली सवेर होनी सीगी, अगली सवेर हुई है। कुछ सैनिक काजी दे कहण ते उस घर विच पहुंचा दिते गए ने जिथे गुरु महाराज जी ने प्रसादा छकण जाना है। तो जो सैनिक उत्थे गए ना, जिथे उस सिख दा घर सी, की देखदे ने गुरु तेग बहादुर पातशाह उत्ते प्रसादा छक रहे ने। खबर औरंगजेब नूं दित्ती भी गुरु पातशाह प्रसादा छक रहे ने। तो फिर औरंगजेब ने कुछ सैनिक फिर भेजे कैद खाने वाल की, जाके देखो कि कैद दे विच वो गुरु है कि नहीं, किते वाकई दरोगा मिलते नहीं गया। पर ये नहीं पता पवन रूप ने गुरु साहब उत्थे जाके देखिया तो गुरु तेग बहादुर पातशाह चौकड़ा मार के जब तक उतार रहे हैं। कई रूप ने मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह के। दंग रह गया औरंगजेब कि एक ही भाई, एक ही समय च एक इंसान एक दे घर लंगर प्रसादा छक रहा है, और वही इंसान कैद खाने दे विच भी बैठा है। साध संगत जी, इन्नी पावर है बाणी दे विच, इन्नी पावर। इत्थे तक कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जमुना नदी ते स्नान भी करके आ चुके थे कई बार। ऐसे मेरे गुरु ने। हुण इस गल जो औरंगजेब नूं पता चली ना, उसनूं बड़ा गुस्सा चढ़िया। उन्होंने गुरु साहब जी नूं कोल बुलाया, आखण लगे
कि आप जानते हो कि असी हिंदू धर्म को खत्म करना है। दो मत ने, हिंदू ते मुसलमान। आप इन्हों एक मत बना दो, सारे मुसलमाना च पा दो। मेरे गुरु पातशाह आखन लगे कि तुसी सवा मन काली मिर्चा मंगा लो। कोई साध संगत जी विद्वान 5 मन भी दसदे ने। मिर्चा आईया ने काली मिर्चा, तो मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह औरंगजेब नूं कहते हैं उसनूं कुटवाओ। उसनूं कुटिया गया, उसका पाउडर बनया है। इतना बरीक पाउडर हो गया है कि जो पातशाह ने उसके विच हाथ मारे ना, काली मिर्चा जी कुटिया हुई सी, साध संगत जी उसके विचों 3 दाने काली मिर्चा के साबुत निकले ने। तो मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह कहने लगे, औरंगजेब तू 2 तो 1 बनाना चाहता सी, अते तां निरंकार दा हुक्म आ गया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 धर्म बनणगे। सिख मत का भी हुक्म आ चुकिया सी। ये मेरे गुरु नानक की खेड़ है, मेरे गुरु तेग बहादुर की खेड़ है। औरंगजेब होर अग बबूला हो गया, आखन लग्या भी तुसी जानते कोई करामात दिखाओ, या धर्म बदलो या फिर मरना कबूल करो। मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह आखदे ने भाई करामात, करामात गुरु नानक दे घर इवें नहीं दिखाई जाती कि कोई प्रेशर देवे ते असीं करामात करदे। बड़ी करामातां गुरु नानक दे घर विच वरतदियां ते वरतियां रहणगीਆਂ। साध संगत जी साडे जीवन दे विच भी वरतियां हैं, असीं सारे जानते हैं। अज भी गुरु नानक दी करामातां वरतदियां हैं, पर कोई जबरदस्ती वरदाना चाहता सी, वो साडे गुरु नहीं वरताउंदे सी। धर्म परिवर्तन की गल आई तो मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं, औरंगजेब तेनू तेरा धर्म मुबारक ते सानू साडा धर्म मुबारक। तो फिर गल की रहेगी शहीदी दी, मरना कबूल करो। तो मेरे गुरु तेग बहादुर कहते जीना ते मरना निरंकार ने अपने नहीं करांगे, ना असीं कोई करामात दिखावांगे, और मरना ते निरंकार दे हाथ है। हम औरंगजेब ने फैसला दे दिया भी फतवा जारी किया जाए। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी एक नाल खड़े ने। अज सवेर हुई है चांदनी चौक दे विच। ये गुरु साहब जी की शहादत तो 1 दिन पहला दी गल है। जेड़ा जालम सी जलाद वो भाई मती दास नूं आखदा है कि बुजुर्गो तुसी तां समझ जाओ, तुहानू बड़ा महल गाड़ी दिता जाएगा, पैसा धन दौलत दिती जाएगी, सुंदर घर दिता जाएगा, तुसी धर्म चेंज कर दो। तो भाई मती दास जी आखन लगे जो साडे गुरु साहब का आदेश है वो ही साडा आदेश है। जो गुरु साहब जी ने कहता हुण होना वही है। तो जलादा ने सोचा भी एवी कह रहे ने, वो कहते भी असी फतवा जारी किया है, असी तेनू 2 फाड़ कर दांगे। भाई मती दास जी कहते फिर देरी क्यों लगांदे हो भाई। उन्होंने आख्या कोई आखिरी इच्छा। तो भाई मती दास जी कहते जो मैनू तुसीं 2 फाड़ करने ने ना, तो मेरा मुख मेरा गुरु तेग बहादुर वाल कर देना। साध संगत जी गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं एक ऐसे पिंजरे दे विच बिठाया गया है कि अगर पातशाह खड़े होंदे ने तो ऊपर भी सूए उगदे ने, चारों पासों पिंजरे दे विच सूए लगे ने। गुरु पातशाह थोड़ा पीछे होंदे ने तो कमर च सूए उगदे ने, साइड च होंदे तां सूए उगदे ने। ऐसा पिंजरा सी कि बस बैठे हैं तो फिर बैठे हैं। मती दास जी नूं आप दिता गया जे तुसीं मेहरबानियां नहीं चाहते, धन दौलत नहीं चाहते, अपना गुरु साहब नहीं छड़ना चाहते, धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, तो तुहानूं 2 फाड़ कर दिता जाएगा। भाई मती दास जी कहते देरी ना करो। साध संगत जी भाई मती दास जी नूं मार दिता गया है। हुण जलाद दोवें पासे उन्हां दी दस्तार उतारी गई, केस खोले गए, चीर कढ़िया गया,
देखो साथ संगत जी हुण आरा चलना है सिर के ऊपर आरा जो आरे दे दाते भाई मती सिंह जी दे सिर ते रखे ना ते आखन लगे हुण भी मन जाओ क्योंकि उन्होंने सोचा भी आम इंसान होएगा कई कह के बाचो बदल जाते हैं उन्होंने आख्या हुण भी चल जाओ नहीं तो मेरे आरा चलेगा तो रुकेगा नहीं भाई मती दास जी कहते भी असी कह दिता जो साडे गुरु साहब जी का हुक्म है वो सानू मंजूर है ते गुरु पातशाह अगे भाई मती दास जी ने अरदास की पातशाह अपनी इन्नी कृपा कर कि मैं जपजी साहब जी का पाठ करने लगा है भावे मेरे शरीर के दो फाड़ क्यों ना हो जाए पर वे बाणी ना मेरे तनों विसरे साथ संगत जी उन्होंने सिर के ऊपर आरा रख दिता गया है जो जलादा ने हुण आरा चलाना है आरा चलाया दाते जो सिर के विच के गए ना चिट्टा दाड़ा सी भाई मती दास जी का उम्र ज्यादा सी भाई मती दास जी ते भाई सती दास जी भरा सी हुण चिट्टा दाड़ा लहू दे नाल लाल हो गया उते भाई मती दास जी ने जपजी साहब जी का पाठ शुरू कर दिता एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर उते जलाल आरा चला रहे ने उते भाई मती दास जी पाठ कर रहे ने शरीर के दो फाड़ हो गए साथ संगत जी एक हिस्सा इस तरफ गिर गया एक हिस्सा इस तरफ गिर गया दो फाड़ हो गए तो फाड़ा विचों भी आवाज आ रही है जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी इन्नी पावर पानी दे विच है आरे दे नाल चीरन दे बाद दो फाड़ हो गए फाड़ा शरीरां दे विचों आवाज आ रही है और गुरु तेग बहादुर पातशाह की कह रहे ने धन सिੱਖੀ धन सिੱਖੀ धन सिੱਖੀ हुण भाई सती दास क्या भाई मती दास जी का की हाल किया हुण तू ही डर जा हुण तू डर जा भाई देख इस तो बुरा भी हशर हो सकता है तेनों भी धन दौलत दांगे तू आज गुरु साहब जी नूं छड़ दे इस्लाम कबूल कर ला भाई सती दास जी कहते छेती करो देरी ना करो मैनू अपने वीर को पहुंचाओ मैं भी अपने भरा दे कोल जाना है गुरु पातशाह जी अगे अरदास की पातशाह अपना हाथ रखी भाई सती दास जी साथ संगत जी रूह दे विच लपेट के ना खाली दाढ़ी ते मुख पातशाह जी कृपा रही और दाढ़ी ते मुख उन्होंने रूह दे नाल नहीं लपेटिया बाकी पूरा शरीर रूह दे नाल लपेट दिता सी भाई सती दास जी दा अग लाती पूरा शरीर भुन गया पूरा शरीर शहीदी पाली भाई सती दास जी ने उदों भी मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह बोलते ने धन सिੱਖੀ धन सिੱਖੀ धन सिੱਖੀ भाई दयाला जी जलाल आखदे ने भाई दयाला जी तुसी मन जाओ तुहाडे दो साथी शहीद हो चुके ने तुसी गुरु साहब नूं छड़ दो भाई दयाला जी आखन लगे की गल करदे हो जो गुरु साहब जी का हुक्म है सानू मंजूर है देरी ना करो क्योंकि बाणी दी ताकत भाई दयाला जी गुरु साहब जी दे कोल गए ने आखन लगे पातशाह जिवें पंजवें रूप दे विच आप देग दे विच बैठे सी उगलदी देग दे विच आप बैठे सी अज दास नूं इन्नी हिम्मत बख्श दास तोड़े ना साध संगत जी भाई दयाला जी नूं उगलदी देग दे विच बिठा दिता गया है फोटोआं च तो दिखाते हैं कि अपने बच्चों को दिखाने वास्ते कि भाई दयाला जी का जिहड़ा मुख सी वो बाहर सी पर नहीं साध संगत जी भाई दयाला जी नूं उगलदी देग दे विच पूरा बिठा दिता गया है सिर भी विच है ऊपर ढक्कन ढक के भारी बर्तन चीज रखी गई है कि किते भाई दयाला जी ऊपर नूं ना उठन अंदर बाणी चल रही है उगलदी देग दे विच बाणी चल रही है जो कुछ समय के बाद उस देग के उत्तों ढक्कन हटाया गया ना साध संगत जी पूरा शरीर छन्नी छन्नी हो चुका
मांस हड्डियां तो उतर चुके सन। उदों भी मेरे गुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह कह रहे ने धन सिੱਖੀ धन सिੱਖੀ धन सिੱਖੀ। ऐसी सिੱਖੀ सत्संग जी विरासत दे विच मिली है सानू, ਅਸੀਂ फिर भी सिੱਖੀ तो दूर भज नहीं। गुरु का साहब रोजाना आया करो, सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी पावर है, बड़ी पावर है बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ साध संगत ਦੀ बड़ी पावर है। तीन शहादत हो चुकियां हैं। अज गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं फिर उस हवेली दे विच रहना है जिथे गुरु पातशाह अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। मेरे पातशाह जप तप कर रहे नहीं, जप तप। अगले दिन फिर चांदनी चौक दे विच गुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं लेके आए ने ते आखण लगे ने बई जे तुसी सिੱਖੀ नहीं कबूल करनी तो तुहाडा शीश धड़ तो अलग कर दिता जाएगा। महान शहादत होने जा रही है साथ संगत। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने पूछा गया है कि कोई अंतिम इच्छा है तो दसो। तो मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने आखिया भी उस खूह के जल के नाल असीं स्नान करना चाहते, सानू स्नान करवाओ। खूह के जल के नाल मेरे पातशाह नूं स्नान करवाया गया है। जलाल ना देख लेके आया, तेग सत्संग जी पाओ तलवार नूं लेके आया है ते आके गुरु तेग बहादुर पातशाह दे सामने उस तेग नूं धार लगा रहा है। तब मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह उस तेग नूं देख के ना तलवार नूं देख के मुस्कुरा रहे ने, हंस रहे ने। तो जलाल आखदा है कि तुहानू डर नहीं लगदा इस तेग तो? देखते नहीं कितनी तिखी तेग है, ये तेग हुणे तुहाडे ऊपर चलनी है। साथ संगत जी ऐसी कोई तलवार नहीं बनी, ऐसी कोई तेग नहीं बनी जो गुरु तेग बहादुर पातशाह के ऊपर चल जाए। ये मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह की खेड है। कहते तुहानू डर नहीं लगता इस तेग तो? तो मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते तुसी किस नूं डरा रहे हो? मेरा नाम ही तेग बहादुर है, मेरा नाम तेग बहादुर है, तुसी मैनू तेग दा डर दे रहे हो? तो गुरु पातशाह कहते हो मेरा नाम तेग बहादुर है, तुसी मैनू तेग दा डर ना दिखाओ, जो करना छेती करो। साध संगत जी ऐसी कोई तेग नहीं बनी। मैं फिर कह रहा जो गुरु तेग बहादुर पातशाह दा शीश धड़ तो अलग कर सके। और ये सच है जो हुण जलाल उठिया ना तेग चलानी सी, मेरे पातशाह जी ने पाठ शुरू कर दिता जपजी साहब जी। साध संगत जी ऐसा नेरी चक्कर आया, ऐसा पूरा चांदनी चौक बाजार भरिया होया है। भाई जेता जी भी खलोते हुए पूरा चकाचक बाजार, पैर रखने की जगह नहीं सी। मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने बिठाया, मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह बैठे ने, जलाल तार लगा रहे। पातशाह ने जपजी साहब जी का पाठ शुरू किया होया है। तो उत्ते भाई जेता जी अरदास कर रहे ने, पातशाह कृपा करी तेरा शीश इस सेवक के हाथ आना चाहिए।
साध संगत जी जो आए ना श्लोक जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी ना। ऐसा ऐसा चक्कर ऐसी हवा चली ऐसा चक्कर चलिया पातशाह ने ते अपनी तरफों उस निरंकार को मत्था टेकिया जिवें शीश झुकाया है। जलाद ने तेग चलाई है पर वो हवा से चली है। ऐसी कोई तेग नहीं बनी जो गुरु तेग बहादुर पातशाह का शीश धड़ तो अलग कर सके। ये तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने शीश देना सी, शीश कोई ले नहीं सकता गुरु तेग बहादुर पातशाह। इन्नी हवा इन्नी आंधी इन्नी तेज आंधी चली कि जलाद नूं पता ही नहीं चला किदों तेग चली और गुरु तेग बहादुर पातशाह का शीश धड़ तो अलग होया ते भाई जेता जी दी चौधरी विच आ गया। भाई जेता जी उस नूं लेके बाबा जी दे शीश नूं लेके गोबिंद राय जी तक जाना है। सत्संग जी साखी बहुत लंबी है, वैसे समय ज्यादा हो गया है। और गोबिंद राय जी को पहुंचना है साखी नूं दास आप जी फिर कभी जुड़ेगा। पूरा बाजार दे विच भगदड़ मच गई, लोग इधर भजन उधर भजन। इन्ने नूं फिर शाह आ गया। एक शाह सी मक्खन शाह लबाना जिन्हां ने गुरु साहब जी नूं प्रथक कीता सी। हुण वो शाह आ गया जिन्हां ने गुरु साहब जी दे शरीर दी संभालना करनी। लक्की साहब बंजारा आ गया अपने गड्ढे नूं लेके, सेवा मिलनी सी भाई शाह सी। लक्की साहब बंजारे ने गुरु साहब जी दे जिहड़ी देह सी शरीर सी ना अपने गड्ढे ते पाके अपने घर लिया है। तो फटाफट आखन लगा अपने घर दी नूं कोई मंजी लेगा। मंजी बिछाई गई है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे शरीर सी देह सी उस मंजी के ऊपर पा दिता गया। पहला राज्य दर्शन किते ने गुरु पातशाह दे बिना शीश तो, शीश ते भाई जेता जी दे कोल दे लक्की साहब बंजारा दे दर्शन करके ना अपने घर वाले नूं कहंदा कि हुण बाहर आ जा। साध संगत जी बाहर आ गए ने। चारों तरफ घर दे कहने ने घास चक सारी जिन्ना लकड़ी वकड़ी लगा के ना साध संगत जी लक्की साहब बंजारा ने अपने घर नूं अग ला दी। उत्ते संस्कार किया गया। वो केड़ी थां है? रकाबगंज साहब। लक्की साहब बंजारे का घर सी रकाबगंज साहब। साध संगत जी ऐसे सेवकां तो ऐसे सिखां तो सानू भी सिख लेनी चाहिए कि किवें गुरु पातशाह जी नूं लिजाना चाहिए। जदों घर नूं अग लग रही है ना, घर नूं अग ते एक पीर आया कि तेरे घर नूं अग लग गई। लक्की साहब बंजारा कहंदा हां की होया? कहंदा भई इत्थे कोई कुरान ते नहीं रहेगी। कोई पंडित आया है आखदा घर नूं अग लग गई, वेख किते अंदर रामायण तां नहीं रहेगी। लक्की साहब बंजारा आखदा तुसीं किस कुरान दी ते किस रामायण दी गल करदे हो भई? अते ते अज पूरे हिंदुस्तान नूं अग लग गई। हां जी, पूरा हिंदुस्तान नूं अग लग गई, तुसीं कुरान ते रामायण दी गल करदे हो। साध संगत जी दास दी बेनती है, धर्म कोई माड़ा नहीं है। अपने धर्म च हर धर्म दी वैल्यू है। पर माफ करना जिन्ने भी दीवे जलते ने मंदिरां दे विच साध संगत जी वो सरों दे तेल दे दीवे नहीं, वो मेरे गुरु तेग बहादुर दे लहू दे नाल दीवे जलदे। जिवें गुरु तेग बहादुर पातशाह शीश दा बलिदान ना दिंदे अज हिंदू मत नहीं रहना सी, कश्मीरी पंडितां ने नहीं रहना सी। ये जो असीं खुशियां देख रहे हैं ना, सोहनी सवेरा देख रहे हैं ना, असीं सारे इकट्ठे रल मिल के जो असीं बैठे हैं ना, ये सब मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह का है। साध संगत जी समय ज्यादा हो चुका है, दास समादा जाचक है। दास की इन्हीं हाजिरी प्रवान करो जी।